हड्डियां मिली, इतना कुछ केमिकल लेपर्ड रहता है कि जंगल में, सांप ही नहीं कांटे भी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ गांव के पास स्थित एक डेंस जंगल को एक्सप्लोर करने। जंगल के ऊपरी किनारे पर पथरीला इलाका मौजूद है। इस छोटे से जंगल में आज से 1-2 साल पहले लेपर्ड रहता था, ऐसा माना जाता है, और ये इलाका भी उसी का था। पर क्या सच में यहाँ कोई लेपर्ड या कोई और भी जानवर रहता था? अगर कोई जानवर रहता होगा तो क्या यहाँ पर कोई सुराग मिलेगा, या ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? तो इस सवालों के जवाब हम जानेंगे जंगल को एक्सप्लोर करके। हम इतने छोटे से डेंस जंगल में देखेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है, और एक्सप्लोर करेंगे इस छोटे से जंगल को। यहाँ 1-2 साल पहले लेपर्ड यानी तेंदुआ रहता था, और जंगल में आज भी उसके कुछ निशान हैं जो हमें याद दिलाता है कि यहाँ पर तेंदुआ मौजूद था। और ऐसे निशान हम आगे भी देखेंगे, क्या वो आज भी वैसे निशान है या नहीं। मैं जंगल के अंदर एंटर हो चुका हूँ। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पर सच में कोई मुझे सुराग मिलेगा या नहीं। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ, जंगल घना होता जा रहा है। चारों तरफ पेड़ झाड़ियाँ दिख रही है, और प्रकृति की ही आवाज़ सुनाई दे रही है। हवा चल रही है। यहाँ चलते वक्त एक एक कदम संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि घनी झाड़ियों में सांप और उसके अलावा कई जंगली जीव हो सकते हैं। इसलिए हमें हर कदम संभाल कर और नीचे देखकर चलना चाहिए, क्योंकि जंगल में सांप ही नहीं कांटे भी हो सकते हैं। जंगल के अंदर आगे बढ़ते हुए मैं जंगल की घनी झाड़ियों में चला गया। शायद वहाँ पर कोई मुझे सुराग मिल सकते हैं, और यहाँ पर झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। इसका मतलब मुझे कोई सुराग मिल भी सकता है। मैंने कहा था कि इस छोटे से जंगल में लेपर्ड रहता है, और बहुत पहले यहाँ पर भूंड भी रहते थे शायद, पर अब है या नहीं, लेकिन मैंने कुछ देखा है। शायद वो पुराना हो सकता है निशान, लेकिन मैंने देखा है। तो यहाँ पर पत्थर के नीचे मिट्टी को खोदा गया है इतना, लेकिन यहाँ मकड़ियों का जाल देखकर लगता है ये पुराना है। कितना पुराना हो सकता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन कितनी अंदर तक हो सकता है। ये ज्यादा अंदर नहीं, कुछ यही तक है। तो यहाँ पर एक सुराग तो मिल चुका है। यहाँ की खोदी हुई मिट्टी चलता है कि यहाँ पर पहले लेपर्ड रहता था। इस छोटे से लाल कीड़े ने मुझे काटा और अपना केमिकल कुछ रिलीज किया, जिससे मुझे थोड़ी सी जलन होने लगी। ये आमतौर पर तभी काटते हैं जब हम इन्हें कोई नुकसान पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोई गतिविधि करते हैं। शायद मेरा गलती से इससे हाथ लग गया होगा, जिससे कारण इसने मुझे काट लिया। इन ढलान वाली चट्टानों से मैं उतरकर आगे की ओर बढ़ने लगा, ताकि मैं और सुराग ढूंढ सकूं। चट्टानों से उतरना इतना आसान नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी हमारे पैर फिसलकर हम नीचे गिर सकते हैं। इसलिए हमें चट्टानों से उतरते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। हमने यहाँ पर एक निशान देखा, लेकिन ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें और भी निशान मिल सकते हैं, और हम हर निशान को कैप्चर करने की कोशिश पूरी तरह करेंगे। मुझे फिर से एक सुराग मिल चुका है। वहाँ फिर से एक पत्थर के नीचे खोदा गया है, और ये पत्थर यही है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से खोदा गया है। वैसे ये पुराना है या नया, ये देखना थोड़ा मुश्किल है। ये क्योंकि मकड़ियों का जाली यहाँ लगी है, मकड़ियों ने घर बना दी है। अंदर अंदर कुछ भी आसानी से रह सकता है, ऐसा तो खोद दिया है। वैसे जिसने खोदा होगा ये तो पता नहीं,
मेरे ख्याल से जानवर पत्थरों के अंदर खोदते हैं ताकि वो वहां पर छिप सके, खुद को गर्म रख सके या खुद किसी से बचा सके। इसलिए पत्थरों के नीचे मिट्टी खोदते हैं और रहते हैं बारिश के वक्त या ठंडी के वक्त, गर्मी के वक्त, क्योंकि रात को मिट्टी ठंडी हो जाती है। इससे वो बच सकते हैं यहाँ पर या रहते होंगे, इसलिए शायद मेरे ख्याल से। नीचे के इलाके में घूमने और सुराग ढूंढने के बाद मैं ऊपर की दिशा में सुराग ढूंढने चला गया। शायद वहां पर भी मुझे कुछ सुराग मिल जाए। आगे जाकर मुझे एक और सुराग मिला जो कि पत्थर के नीचे मिट्टी खोदी गई थी। मुझे पहले 2 सुराग पत्थरों के बीच मिले, उनके नीचे, इसलिए मैं अब यहाँ पर पत्थर के इलाके में घूम रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी जानवरों ने वैसे ही निशान बनाएंगे खुद को रहने के लिए, मिट्टी खोदी है। तो मैं इस इलाके में घूम रहा हूँ, जो कि आप उस तरफ देखेंगे तो बड़ी सी चट्टानें हैं। मैं अब ऊपर की पथरीले इलाके में ऊपर की तरफ जाने लगा ताकि मैं और सुराग ढूंढ सकूं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, बड़े बड़े पत्थर और रास्ता थोड़ा सा मुश्किल होते जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर सावधानी नहीं रखी गई था, मैं किसी भी वक्त गिर सकता था। मैं इस छोटे से रास्ते से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रास्ता बहुत ही छोटा था, लेकिन इसमें से मैं जा सकता था, इतना बड़ा तो था। वैसे ये रास्ता मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करके ऊपर में चढ़ा। ये फल वैसे सूख चुके हैं, इसलिए खुल गए हैं और ये इनके बीज हैं। जब छोटा था, मतलब कि अभी भी छोटा हूँ, लेकिन बहुत मैच्योर हो चुका हूँ, तो इसके पेड़ जो होते थे बहुत ही ऊंचे होते थे और इन फलों को हम तोड़ना चाहते थे तो हम पत्थर फेंक कर थक जाते थे, तब कहीं जाकर 1-2 गिरते और आज इसे मैंने हाथ में पकड़ा है। वैसे यहाँ से आगे चलते हैं। वैसे एक नीचे से भी रास्ता है, चाहे तो मैं वहां से जा सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से आना अच्छा लगा कि यहाँ से थोड़ी सी मेहनत करके ऊपर चढ़ जाता हूँ, तो मैंने यही से आने का सोचा और मैं अब यहाँ से ही जाऊंगा। इस तरफ के इलाकों को मैंने एक्सप्लोर किया, अब बचा है उस तरफ का सबसे ज्यादा पथरीला इलाका, जो कि इससे कहीं गुना ज्यादा है और मुझे वहां जाना होगा। तो यहाँ से मैं इस छोटे से जंगल में आ रहा हूँ और ये थोड़ा ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर मुझे इतने बड़े पत्थर मिले हैं जो कि यहाँ बहुत ही ऊंचाई पर है और मैं वहां पर चढ़ना चाहूंगा। वहां से कैसा लगता है, मुझे कैसा फील होता है। मैं इस बड़े से पत्थर पे ऊपर चढ़ रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से इस जंगल का पूरा नज़ारा देख सकूं। और मैं ऊपर चढ़ गया इतने बड़े पत्थर पे, और यहाँ पर देखिए, यहाँ से नज़ारा कितना नीचे है, यहाँ से बहुत ही नीचे है और मैं इतने ऊपर आ चुका हूँ। ये क्या ही व्यू है यहाँ से। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ से। मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं सच बताऊं, मेरे पैर कांप रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर मैं गिर गया तो हड्डियां ना टूटे, ऐसा हो ही ना, हड्डियां टूटेगी। आगे बढ़ते हुए मैं इन बड़ी सी चट्टानों के पास से आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ के जो पेड़ के मूल थे, जो जड़ी थी, वो बहुत ही मजबूत थी और यहाँ पर कई सारी दूसरी भी जड़ें थी जो कि थोड़ी थोड़ी कमजोर भी थी और कुछ तो अभी अभी ग्रो कर रही थी।
और वो ही आगे जाकर बहुत ही मजबूत बन सकती है। यहाँ की जो बेलियां है वो बहुत ही लंबी है, लेकिन ये अभी मजबूत नहीं हुई, पूरी तरह मजबूत नहीं हुई। मजबूत होंगी तब टिक पाएंगी, नहीं तो यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रही। यहाँ पर भी है और इस इलाके में भी है। ये तो मोटी हो चुकी है, मजबूत है। पथरीले इलाकों में चलते वक्त हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम गिर सकते हैं, इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए और संभाल कर चलना चाहिए। आखिरकार इन पथरीले इलाकों से गुजरकर मैं ऊपर के पथरीले इलाके में पहुंच गया। कब से मुझे बस पत्थरों के नीचे खोदा हुआ मिट्टी ही मिल रहा था, और यह भी बताना मुश्किल था कि वो सच में किसी लेपर्ड ने खोदा है या बूंद ने। पर मुझे अब यकीन हो चुका है कि यहाँ पर लेपर्ड था और शायद रहता होगा, क्योंकि मुझे एक 2 साल पुरानी यहाँ पर कुछ चीजें मिली जिससे यकीन तो हो जाएगी यहाँ पर लेपर्ड रहता था, शायद उसके बच्चे भी होंगे। तो यहाँ पर मुझे आते सबसे पहले हड्डियां मिली, वजनदार हड्डी है। वैसे ये सच में हड्डियां ही है, हड्डियां है, ये कोई लकड़ी नहीं है, हड्डियां। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हड्डियां है ये। शायद किसी जानवर की होंगी, शायद कुत्ते की यहाँ पर हड्डियां पड़ी है। ओह, ये बकरे की हड्डी नहीं है, ये कुत्ते की हड्डियां हो सकती है। ये दांत, लिटरली दांत देखिए आप, दांत से पहचानना मुश्किल है कि ये शायद कुत्ते की या बकरे की दांत है ये। दूसरा, यहाँ पर भी हड्डियां है, ये हाथों पैरों की होंगी हड्डियां। ये शायद ये उसके बैक की हड्डी है, वैसी ही लग रही है। यहाँ दूसरी हड्डियां दिख तो नहीं रही है। मैं आगे तो बढ़ते ही जा रहा हूँ। ओह, तो यहाँ से अभी गिरने ही वाला था, लेकिन बच गया। अभी फिर से मिल चुका है, पत्थर के अंदर खोदा गया है, पर अंदर कुछ भी नहीं है। वैसे और भी कुछ मिलता है या नहीं यहाँ पर? वैसे खोदा तो गया है, यहाँ पर भी लेपर्ड ने ही खोदा है। लेपर्ड ने ये अपना इलाका चुना है होगा शायद 1-2 साल पहले, क्योंकि यहाँ पर पत्थर ही पत्थर है। वहां पर खोदा है ये पत्थर, और यहाँ पर भी खोदा है जो कि अंदर है बहुत। ये देखिए, ये पूरी तरह अंदर की साइड। तो मैं अब वहां पर हूँ जहाँ पर लेपर्ड रहता था, जिसके निशान यहाँ पर मौजूद है। वहाँ उसके सुराग है कि यहाँ पर लेपर्ड रहता था। ओ, ये लेपर्ड ने ही खोदा है, लेकिन यहाँ पर तो एक घर बना दिए हैं। वैसे ये बहुत ही गहरा है, बहुत ही ज्यादा गहरा बनाया है। शायद उस तरफ कुछ हो। ये जो सारा का सारा पथरीला इलाका है, ये शायद 1-2 साल पहले लेपर्ड का ही हुआ करता था, क्योंकि इस इलाके में लेपर्ड ने पूरे पत्थरों के नीचे खोदा है। लेपर्ड के पूरे इलाकों को मैंने छान मारा और पूरा एक्सप्लोर किया। मैं यहाँ लेपर्ड ने खोदी हुई पत्थरों के बीच में उतर चुका हूँ, क्योंकि मेरा जी नहीं मार रहा था कि वहां पर कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। तो ये आप अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर खोदा गया है। और दूसरा, इस नीचे तरफ ये है। वैसे इस तरफ भी देखिए आप, किस तरह से खोदा है। शायद मिट्टी उसी तरफ होगी। और अब यहाँ से बाहर निकलता हूँ। वैसे मैं यहाँ पर एक्सप्लोर किया, जंगल में किया, और यहाँ लेपर्ड के इलाके में। पर लेपर्ड ने जो शिकार किया था उसकी हड्डियां हमें मिली।
और ज़्यादा कुछ नहीं, जो पत्थरों के नीचे खुदी हुई मिट्टी वही मिली, दूसरा कुछ नहीं मिला यहाँ पर। वैसे ये कंफर्म हो गया है कि यहाँ पर लेपर्ड रहता था। वैसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं और भी आगे मज़ेदार वीडियो बनाऊँगा।